हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? मेरा इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति सारणी के बारे में कि कैसे हम लोग 0 से लेके 180 अंश तक का त्रिकोणमिति सारणी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं सारणी बना चुका हूँ और यहाँ पे कोण और अनुपात लिख चुका हूँ। ऊपर तरफ मैं कोण को लिखा हूँ, नीचे तरफ इसके अनुपात को लिखा हूँ, ठीक ना। 6 अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए, आपको 90 अंश का पहले 90 डिग्री तक का जितना भी वैल्यू है उन सभी वैल्यू को लिख लेना है। और उसके बाद 120 से 180 तक का अंश लिखना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 0 से आप यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए। 0 के बाद, ठीक ना, 0 से हम लोग 30 डिग्री तक लिखेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 0, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। 90 डिग्री तक हम लोग पहले बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 90 डिग्री तक हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 तक लिखिए। अब 4 से हम लोग सभी को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए और इसका वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल आप लोग जानते हो, ठीक ना, इस प्रकार के निशान को क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो यहाँ पे हम लोग वर्गमूल लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से हमारा मैथ्स जो टेबल में वैल्यू पुट करना है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0/4 है। तो 0 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रूट में है था, इसलिए √0 मतलब 0 होगा इसका अंश, ठीक। ऐसे आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है 0। और इससे पहले भी मैं 0 से 90 डिग्री तक का कैसे फिल करना है, वैल्यू को कैसे बिठाना है, उसको मैं बताया हूँ। तो आप लोग अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार हम लोग देख ही रहे हैं, तो इसमें आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/4। तो हम लोग 1 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड ना करके 1 का वर्गमूल निकालेंगे और 4 का अलग अलग वर्गमूल निकाल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर होता है। तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2 हुआ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, ठीक। यहाँ तक बहुत आसान है। अब देखिए, हम लोग 1/2 लिख चुके हैं। यहाँ पे 2 और 4 देख सकते हैं कि कटेगा, क्योंकि हम लोग 4 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है 1/2, और 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल √2 ही होगा, क्योंकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से 1/, क्या आ जाएगा इसमें, 1/√2 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लिए। उसी प्रकार से √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 2 होगा। यहाँ पे हम लोग 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, ठीक ना। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 बचेगा ना। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, √1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो देखिए, ये 90 अंश तक हमारा बन चुका है। जैसे हमको साइन का मान प्राप्त हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र होता है, sin θ = 1/cosec θ, ठीक है, 1/cosec θ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे 3 का वर्गमूल होता है, व्युत्क्रम होता है 1/3, वैसे ही साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cosec θ, और कॉसेक का व्युत्क्रम 1/sin θ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन के मान से कॉसेक का मान डायरेक्ट यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस मान को हमको व्युत्क्रम लिखना है। 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 0 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/0, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसलिए 1 ऊपर गया और 0 नीचे आया। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने से अनंत प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक। उसी प्रकार से देखिए, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। 1/2 का हो जाएगा 2/1, मतलब खाली 2 लिखेंगे। 1/√2 का हो जाएगा √2/1, ठीक ना। 1/√2 का हो जाएगा √2/1। तो हम लोग जानते हैं कि √2 का नीचे 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली हम लोग डायरेक्ट √2 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा √2, ठीक। बहुत आसान है। वैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3 हो जाएगा।
यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो हो जाएगा 1, ठीक ना। इसको 1/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 लिख देंगे। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा कॉसेक का मान भी हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जानते, देखिए पहले हम लोग ये जो वर्गमूल है इसको करके साइन का मान प्राप्त हुआ, साइन के मान से कॉसेक भी मिल गया, और इस साइन के मान से हमको कॉस का मान भी प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रोटेट कर देंगे, मतलब जो संख्या हमारा राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2, ठीक ना। इसको लिखा, यहाँ पे इसको लिखा। अब यहाँ पे सीधा सीधा 1/√2, उसके बाद देखिए 2 बच गया तो इसमें से 1/2 और यहाँ पे 0। समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग किए। हम लोग इधर के पूरे संख्या को इधर हम लोग धीरे धीरे, ठीक ना, इधर से हम लोग क्या किए, इधर ऐसे शिफ्ट करते गए। देखिए सीधा सीधा ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर भाग देंगे, क्योंकि हमारा सूत्र है tan थीटा = है sin थीटा बटे cos थीटा, तो इसलिए हम लोग tan थीटा का इस सूत्र का उपयोग करेंगे। मतलब साइन और कॉस के मान को अगर भाग दे देंगे तो हमको tan थीटा का मान प्राप्त होगा। तो इसी फार्मूला का उपयोग करके यहाँ पे हम लोग इन दोनों को भाग देंगे। तो यहाँ पे जैसे 0 से मैं 0 को 1 से भाग दूंगा तो 1 आएगा, 1/2 और √3/2, ठीक ना। इसको अगर भाग दूंगा तो कितना होगा, उसको हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से साइन और कॉस के मान को भाग दे रहे, तो 0 को 1 से भाग दिया तो 1 आया, ठीक है। सॉरी 0 को 1 से भाग दिया तो कितना आएगा, 0 आएगा। और उसी प्रकार से 1/2 और √3/2, तो 1/2 इसको अगर हम लोग भाग देंगे किससे, √3/2 से, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये भाग जैसे गुना में चेंज होगा, ठीक ना। जैसे हम लोग सेकेंड शिफ्ट में क्या करेंगे, जो भाग में है इसको जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, 1/√3 बचा यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा बच रहा है 1/√3। आप डायरेक्ट यहाँ से भाग दे सकते हैं, 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, ऊपर 1 बचा नीचे √3 बचा। यहाँ पे भी सेम देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर √3 और नीचे 1 बचा, मतलब खाली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/√2 आपस में कट जाएगा तो खाली 1 बचेगा, ठीक ना। एक समान संख्या आपस में काटेंगे, जैसे हम लोग 5 और 5 को काट दे कितना है, 1 आया ना। वैसे ही 1/√2 और 1/√2 आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे हमको 1 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे, क्योंकि साइन को कॉस से भाग दे रहे हैं हम लोग इस सूत्र के अनुसार, तो यहाँ पे 1/0 मतलब इसका मान अनंत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अनंत लिख देंगे। चलिए देखिए अब हम लोग सबसे पहले रूट के मान से साइन का मान भी प्राप्त कर लिया, साइन के मान को रोटेट कर दिए तो कॉस का मान प्राप्त हुआ, साइन और कॉस को भाग दे दिए तो tan का मान प्राप्त हुआ, और साइन से हमको कॉसेक का मान भी प्राप्त हो गया था। बहुत आसान है, खाली एक मान आपको स्टार्टिंग में पता करना रहता है। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक ना, साइन और कॉस जो है इन दोनों को हम लोग क्या किया, आपस में भाग दिए थे, ठीक है। तो हमको इतना प्राप्त हुआ। और साइन का व्युत्क्रम जो है वो क्या है, साइन का व्युत्क्रम जो है वो है कॉसेक का मान। अब हम लोग tan का मान प्राप्त किए भाग देके, कॉट का मान प्राप्त करने के लिए फिर tan के व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, tan का व्युत्क्रम ही कॉट का मान होगा। तो कैसे व्युत्क्रम, सॉरी रोटेट कर देंगे इसको, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं रोटेट लिख देता हूँ। तो देखिए इसको रोटेट करेंगे मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, फिर √3, जैसे हम लोग साइन के मान को देख के कॉस का मान लिखे थे इसको, ठीक ना, दूसरी तरफ लिखे, तो वैसे ही tan के मान से हम लोग कॉट का मान लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जैसे साइन का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है कॉसेक, वैसे ही कॉस का व्युत्क्रम, ठीक ना। ये जो कॉस का मान है ना, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इस कॉस के जो मान है इसका व्युत्क्रम होता है सेक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा = होता है 1/sec थीटा। मतलब ये जो कॉस का व्युत्क्रम है वो क्या होता है, 1/sec होता है। वैसे ही इस कॉस के मान को भी पलट देना है, मतलब 1 है, मतलब 1 के नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1/1 मतलब 1 होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। और उसी प्रकार से इसको भी देखिए, ये 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3। यहाँ से √2 ऊपर और 1 नीचे मतलब खाली √2, यहाँ पे 2 ऊपर नीचे 1, ठीक ना। 2/1 मतलब क्या है, खाली 2 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2, और यहाँ से 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है,
और इसको हम लोग ऊपर कर देंगे तो 1/0, मतलब इसको हम लोग किसी भी संख्या 1 हो या 2 हो, किसी भी संख्या को अगर शून्य से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, अनंत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग अनंत लिख दिए। तो कुल मिला के देखिए 90 डिग्री तक आप लोग बनाना सीख गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री तक बनाना सीख गए। अब देखिए बाकी मान लिखना बहुत आसान है। ये जो 90 डिग्री है यहाँ पे इस संख्या को यहीं पे रखना है और इसके सभी संख्याओं को यहाँ पे फिलअप करते जाना है। जैसे इसको यहाँ पे फिलअप करना है, फिर इसको ऐसा करके चलते जाना है। तो सबसे पहले देखिए √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे क्या, कौन सा, 1/√2, और फिर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे 0। बहुत आसान है। पहला मान खाली पॉजिटिव में होगा, बाकी सब मान हम लोग क्या में लिखेंगे, नेगेटिव में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला मान देखिए पॉजिटिव में है, वैसे ही कॉसेक का मान भी पॉजिटिव में होगा। यहाँ पे 1 है, उसके बाद 1 के साइड में इधर क्या है देखिए, इसको यहाँ से देख के लिखना है 2/√3। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे कौन सा है आपका √2, उसके बाद यहाँ के मान को यहाँ से 2, ठीक ना, और यहाँ के मान को फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनंत। तो ये हमारा 2 मान लिखना हो गया। ठीक है, कहाँ तक हो गया, 180 अंश तक हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे सभी टेबल को पहले लिख देना है। तो यहाँ पे कॉस के यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा √3/2 और फिर हो जाएगा √3/2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं इस मान को लिखूंगा √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 के मान को भी ऐसे ही करेंगे, इन्फिनिटी के बाद यहाँ पे √3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1/√3 और फिर हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे 0 को भी लिखेंगे, 0 के बाद यहाँ से, ठीक ना, 90 डिग्री वाले को कुछ नहीं करना है, उसके बाद वाले को यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके लिखते जाना, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाया कि कैसे चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे √3 और यहाँ पे हो जाएगा अनंत। फिर यहाँ से सेम सेक के भी मान में भी होगा 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखिए बहुत आसानी से मैं ये पूरे मान को बिठा दिया। यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है कि 90 डिग्री के बाद वाले जितना भी वैल्यू है उसमें साइन और कॉस का मान जो है वो प्लस में रहेगा, बाकी सब मान नेगेटिव रहेगा। तो इन सभी के सामने हम लोग नेगेटिव लगा सकते हैं 90 डिग्री के बाद से, ठीक ना, मतलब 120 से 180 तक सभी मान को ऐसे नेगेटिव में रहेगा, इसलिए ये मान के सामने हमको माइनस का चिन्ह इस प्रकार से लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से हम लोग जो है 0 से 180 डिग्री तक के पूरे वैल्यू को हम लोग निकाल लिए हैं। बहुत सिंपल था। आप मेरे को कमेंट्स में जाके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।